हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है आपकी इंजीनियरिंग की यूनिट 3 का पोर्शन। तो हम इसमें देख रहे हैं मिक्सिंग के बारे में। तो यहाँ हम कवर करेंगे मिक्सिंग इक्विपमेंट। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं मिक्सिंग इक्विपमेंट वो है आपके रिबन ब्लेंडर। तो ये जो यहाँ दिया गया है स्ट्रक्चर, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, होल असेंबली है आपके रिबन ब्लेंडर की, किस तरीके से रिबन ब्लेंडर शो होता है। तो यहाँ पे ये पूरा रिबन ब्लेंडर दिया है। साथ में ही इस रिबन ब्लेंडर के साथ में यहाँ पे क्या है आपके ड्राइविंग पार्ट्स यहाँ अटैच होते हैं। यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है जो क्या करती है, ब्लेड्स को ब्लेंडर के अंदर रोटेट होने में हेल्प करती है। ठीक है। और यहाँ से क्या है, हम पूरा ये कंट्रोल पैनल बना हुआ है, इस कंट्रोल पैनल के थ्रू इस स्पीड्स को मेंटेन रखते हैं और यहीं से ऑपरेट करते हैं इस इक्विपमेंट को। तो आपके जो रिबन ब्लेंडर है उस रिबन ब्लेंडर के अंदर ये पूरा क्या बना हुआ है, ये सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है। तो इस सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर जिसको कहते हैं हम टो, ठीक। तो इस सिलेंडर के अंदर क्या है आपके प्रेजेंट होते हैं ब्लेड्स। तो इन ब्लेड्स को हम बोलते हैं हेलिकल ब्लेड्स या कहें रिबन ब्लेड्स। ठीक है। तो ये रिबन लाइक ब्लेड्स होते हैं, आपके रिबन के जैसे दिखते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम रिबन ब्लेंडर। तो यहाँ पे जो ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो ये जो पैनल बना हुआ है ये क्या है आपके, ये डबल ब्लेड्स वाला है। मतलब क्या है, यहाँ पे दो सेट ब्लेड्स के यहाँ पे अरेंज है इस वाले इक्विपमेंट में। और ये क्या है, ये यहाँ पे सिंगल सेट अरेंज है आपके ब्लेड्स का। ठीक है। तो ये दो तरीके के यहाँ पे ये शो किए गए हैं आपको स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा ये बना, ऊपर से क्या है एक कवर बना होता है या कहें लिड लगी रहती है, जो क्या है मटेरियल को बाहर की तरफ निकलने से बचाती है। ठीक। तो ऊपर से क्या है, इसके कैप लगा रहता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोज है ये कैप। ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर भी रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ये अंदर ब्लेड्स होते हैं आपके, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इन ब्लेड्स का। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके ब्लेड्स होते हैं। एक क्या है आपके हेलिकल टाइप के, मीन्स बड़े साइज़ के ब्लेड्स लगे रहते हैं। और दूसरे क्या है, बीच में सेंट्रल सेफ्ट में की तरफ ब्लेड्स लगे रहते हैं। ठीक। तो ये आगे देखते हैं हम रिबन ब्लेंडर का जो पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। तो ये कंटेंट्स हैं जो हम कवर करेंगे इसमें। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल, द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इज शेयर। तो इसमें जो मैकेनिज्म, मिक्सिंग मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी, शेयर होगी। शेयरिंग फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या है, मिक्सिंग कंडक्ट होगी। शेयर इज ट्रांसफर टू द पाउडर बेड बाय मूविंग ब्लेड्स इन अ फिक्स्ड सेल। तो जो आपका जो सिलेंडर बना हुआ है उसके अंदर क्या है आपके मूवेबल ब्लेड्स लगे हुए हैं, जिनके मूवमेंट के वजह से, मीन्स या कहें ब्लेड्स की मूवमेंट्स की वजह से क्या है, शेयर फोर्स ट्रांसफ़र होता है आपके पाउडर बेड में, जिस वजह से क्या है आपका मटेरियल ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाता है। हाई शेयर रेट आर इफेक्टिव इन ब्रेकिंग अ लम्स और एग्रीगेट्स। ठीक है। तो मटेरियल की क्या है, मटेरियल जैसे ड्राई पाउडर है और लम्स हैं, तो उनको अगर हमें ब्लेंड करना है, ठीक है, तो उनको ब्लेंड्स करते हुए क्या करना है, ब्रेक होंगे। तो वो मटेरियल कब ब्रेक होंगे, जब हाई शेयर अप्लाई करेंगे। तो हाई शेयर अप्लाई होने की वजह से मटेरियल ईजिली ब्रेक आउट हो जाएगा इस इक्विपमेंट में। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं हमका रिबन ब्लेंडर का। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन मूवेबल हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, सिलेंडर ट्रो। ठीक है। ट्रो बोलते हैं आप उस सिलेंडर को, सिलेंड्रिकल ट्रो यूजली ओपन एट द टॉप। जैसे आपने देखा है ऊपर से कैसे होती है, ऊपर से ये ओपन होती है ये इक्विपमेंट। ऊपर से ही हम क्या करते हैं, मटेरियल को ऊपर से ही फिल करते हैं और लिड को क्लोज कर देते हैं। ठीक। तो इसमें क्या होता है, नॉन मूवेबल हॉरिजॉन्टल सिलेंडर प्रेजेंट होता है। सिलेंडर मूव नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ब्लेड का मूवमेंट होगा आपके। ठीक। इट इज़ फिटेड विद द टू हेलिकल ब्लेड्स। तो दो टाइप के हेलिकल ब्लेड्स फिटेड होते हैं आपके इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के अंदर, विच आर माउंटेड ऑन द ड्राइविंग सेफ्ट थ्रू अ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टो। द ब्लेड्स हैव बोथ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्टेड। ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप की आपके ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, एक ब्लेड्स आपका राइट हैंड साइड ट्विस्ट होता है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड ट्विस्ट होता है, या कहें लेफ्ट और राइट हैंड साइड ट्विस्टेड ब्लेड होते हैं। जैसे रिबन, अगर आप रिबन को घुमाएंगे तो जिस तरीके से रिबन मूवमेंट करता है, इसी तरीके से यहाँ पे ब्लेड्स ब्लेड्स आपके ट्विस्टेड होते हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक। तो ये क्या है, सिर्फ इसमें सिर्फ आपके ड्राइविंग सेफ्ट की वजह से आपके ब्लेड्स रोटेट करते हैं, तो ये ड्राइविंग सेफ्ट से अटैच होते हैं। द ड्राइविंग सेफ्ट इज कनेक्टेड टू द फिक्स्ड स्पीड ड्राइव। ठीक है। तो ये ड्राइविंग सेफ्ट क्या है आपके मोटर से अटैच होते हैं, जो इनको रोटेट करने में हेल्प करता है। रिबन ब्लेंडर इज टॉप लोडेड विद द बॉटम डिस्चार्ज स्पाउट।
तो आपके रिबन ब्लेंडर को में जो मटेरियल फिल करते हैं हम ऊपर से फिल करते हैं, लिड को खोल के मटेरियल फिल करते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं लिड को। और जो डिस्चार्ज पॉइंट होता है आपके ब्लेंडर के अंदर वो नीचे या कहें तली पे नीचे की तरफ आपके मटेरियल डिस्चार्ज के लिए लिड बनी होती है। द टो कैन बी क्लोज विद द लिड। रिबन ब्लेंडर आर जनरली पावर बाय 100 हॉर्स पावर और 15 हॉर्स पावर। ठीक है, तो इसमें जो मोटर लगी रहती है वो मोटर ऑपरेट होती है आपकी 100 मीन्स 10 to 15 हॉर्स पावर पे ऑपरेट होती है। तो ये जो स्पीड प्रोवाइड करते हैं आप रिबन ब्लेंडर को, वो किसके लिए होती है? आपके लार्ज साइज़ के रिबन ब्लेंडर के लिए, जिसमें क्या है कम से कम हम 1000 kg तक प्रोडक्ट को हम ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन। ये पूरा क्या है आपके इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। तो इस तरीके से आपके जो ब्लेड्स हैं ये हेलिकल ब्लेड्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो एक ब्लेड्स यहाँ ये होता है, ये आपकी ब्लेंडर की साइड की दीवारों की तरफ होता है, मतलब ये थोड़ा सा या कहें जो इसका सर्कुलर पाथ है वो क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो सर्कुलर पाथ ब्रॉड होने की वजह से क्या है आपके जो मटेरियल सिलेंडर के जो कॉर्नर की तरफ आता है या कहें एंड की तरफ दीवारों की तरफ वॉल की तरफ जो आता है मटेरियल, वो उसको क्या करता है, उस मटेरियल को बीच की तरफ मूवमेंट करने का काम करता है, बीच की तरफ किनारों से लेके बीच की तरफ मटेरियल को धकेलता है। ठीक है, और जो अंदर जो आपके ये बने हुए हैं, ये जो पाथ बना हुआ है, ये पाथ क्या है आपके नैरो पाथ वाला ब्लेड्स है। तो ये क्या है रिबन की तरह ही है ये दोनों आपके ब्लेड्स। तो ये नैरो पाथ वाला क्या करता है, ये सेंट्रल से मटेरियल को बॉल की या कहें सिलेंडर की बॉल की तरफ धकेलता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है आपके ये दो ब्लेड्स क्या करते हैं, एक एंड पॉइंट से सेंट्रल में मटेरियल को मूव करता है और दूसरा ब्लेड्स क्या करता है सेंट्रल से एंड पॉइंट की तरफ मटेरियल को मूव करता है, जिस वजह से मटेरियल की प्रॉपर मिक्सिंग होती है और प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से आपका मटेरियल यूनिफॉर्म मिक्सिंग्स अटेन करता है। तो यहाँ पे हेलिकल्स ये ब्लेड्स हैं, ये दो टाइप के, साथ में ऊपर ये लिड लगा हुआ है और इस सिलेंडर को हमने जो नाम दिया है वो है आपके ट्रॉ। ठीक, और यहाँ ये ड्राइविंग शेफ्ट लगा हुआ है, जिस वजह से क्या है आपके ब्लेड्स रोटेट हो रहे हैं। यहाँ सिलेंडर रोटेट नहीं होता है, सिर्फ ब्लेड्स में रोटेशन होता है आपके। और नीचे ये आपके डिस्चार्ज पॉइंट दिया है जहाँ से मटेरियल को आप डिस्चार्ज करते हैं। तो वर्किंग देखते हैं इसकी। द मटेरियल टू बी ब्लेंडेड आर लोडेड इनटू द ब्लेंडर। जिस मटेरियल को हमें ब्लेंड करना है उस मटेरियल को हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट के अंदर फिल कर लेंगे। तो ये जो मटेरियल हम फिल करेंगे कितना भरेंगे, 40 से 70% तक ही हम फिल करेंगे मटेरियल को सिलेंडर के अंदर। इससे ज़्यादा का मटेरियल फिल करेंगे तो ब्लेंडर के अंदर स्पेस नहीं रहेगी मटेरियल को रोटेट होने के लिए। तो 40 से 70% तक ही हम मटेरियल को फिल करते हैं। और एक लेवल ये मान के चलते हैं कि जहाँ तक आपके ब्लेड्स दिख रहे हैं वहाँ तक मटेरियल को फिल करते हैं, बाकी की स्पेस छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द ब्लेंडिंग ऑपरेशन द आउटर रिबन ऑफ द एगिटेटर मूव द मटेरियल फ्रॉम द एंड टू द सेंट्रल, वाइल द इनर रिबन मूविंग द मटेरियल फ्रॉम द सेंटर टू द एंड्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या है हमने इस सिलेंडर के अंदर हमने मटेरियल को फिल कर लिया है। ठीक है, मटेरियल फिल हो गया है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पॉइंटर के थ्रू शो आउट कर रही हूँ यहाँ पे कि जैसे मटेरियल को मान लीजिए हमने यहाँ तक हमने मटेरियल को फिल कर लिया। ठीक है, मटेरियल फिल होने के बाद क्या है आपका मटेरियल मूवमेंट कर रहा है। मटेरियल को मूव करेंगे मीन्स मटेरियल को फिल कर लिया और लिड को ऊपर से क्लोज कर दिया। लिड को क्लोज करने के बाद क्या है अब मटेरियल क्या है आपके ब्लेड्स रोटेट होने की वजह से आपका मटेरियल मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब मूवमेंट होगा ब्लेड्स में तो क्या होगा, ये जो आपका ये बाहर वाला जो ब्लेड्स है इसको कहते हैं हम आउटर ब्लेड। तो ये आउटर ब्लेड क्या करेगा, जो कॉर्नर पे मतलब मूवमेंट हो रहा है आपके मटेरियल का, तो आपके ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की दीवार की तरफ जो मटेरियल आएगा, ये जो लार्ज पाथ वाला या कहें ये लार्ज सर्कुलर पाथ वाला ब्लेड्स क्या करेगा, मटेरियल को एंड पॉइंट से सेंटर की तरफ धकेलना स्टार्ट कर देगा, सेंट्रल की तरफ मूव करेगा। ठीक, और जो सेंट्रल की तरफ आपका मटेरियल पहुंचेगा वो क्या होगा, ये वाले जो ब्लेड्स लगे हुए हैं ये वाला ब्लेड्स क्या करेगा, मटेरियल को सेंटर से बॉल की तरफ, सिलेंडर की बॉल की तरफ मूव करेगा। तो जिस वजह से क्या होगा मटेरियल दोनों तरफ से मूवमेंट होगा मटेरियल में और प्रॉपर मिक्सिंग मिलेगी आपको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द रिबन ब्लेंडर इज डिजाइन टू ऑपरेट अ पेरिफेरल स्पीड डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द साइज ऑफ द इक्विपमेंट। ठीक, तो इस इक्विपमेंट को आपने डिज़ाइन किया है, ये इक्विपमेंट डिपेंड करता है मीन्स या कहें इस इक्विपमेंट का जब आप यूज़ करते हैं तो ये रिबन ब्लेंडर डिपेंडेंट होता है आपके कि किस टाइप की या कितनी अमाउंट आप स्पीड को ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसा आप मटेरियल लेंगे या कहें जिस टाइप का आप मटेरियल को
वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको स्पीड प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी स्पीड डिपेंड करती है साथ में आपके इक्विपमेंट के साइज़ पे, किस साइज़ का आपका इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं। द डिफरेंस इन द पेरिफेरल स्पीड्स ऑफ द आउटर एंड इनर रिबन एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियंट एंड काउंटर करंट एक्सियस मूवमेंट्स होमोजीनियस ब्लेंडिंग इज अचीव इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक, तो रिबन ब्लेंडर के अंदर क्या है, आपके जो दो टाइप के ब्लेड्स लगे हुए हैं, आउटर और इनर ब्लेड्स। तो ये क्या है, ये ब्लेड्स क्या है, डिफरेंट स्पीड पे रोटेट करते हैं। तो डिफरेंट स्पीड्स पे रोटेट होने की वजह से क्या है, आपका जो मटेरियल की मिक्सिंग है वो मटेरियल की मिक्सिंग बहुत अच्छे से होती है और कम टाइम में आपके मटेरियल की मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है। ब्लेंडिंग इज जनरली अचीव विद इन 15 to 20 मिनट। 15 to 20 मिनट में हम मटेरियल को ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, 3000 लीटर्स वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द रिबन ब्लेंडर। और रिबन ब्लेंडर की जो कैपेसिटी होती है, जो इंडस्ट्री स्केल पे हम यूज़ करते हैं, उसमें कम से कम 3000 लीटर हम मटेरियल को ब्लेंड कर सकते हैं। आफ्टर ब्लेंडिंग द मटेरियल इज डिस्चार्ज फ्रॉम द डिस्चार्ज बॉल लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द टो। जब मटेरियल ब्लेंड्स हो जाएगा तो इस मटेरियल को क्या करेंगे, हम इक्विपमेंट से बाहर निकाल लेंगे। यूज़ क्या है इसका, इंग्रेडिएंट विद द सिमिलर पार्टिकल साइज एंड बल्क डेंसिटी टेंड टू बी मिक्सड फास्टर। जो मटेरियल का पार्टिकल साइज सेम होगा और बल्क डेंसिटी सेम होगी, उन मटेरियल को हम ईजिली और बहुत जल्दी मिक्स कर सकते हैं इस ब्लेंडर के थ्रू। रिबन ब्लेंडर इज यूज टू मिक्स फाइनली डिवाइडेड सॉलिड बेड्स मासेस स्टिकी एंड प्लास्टिक मटेरियल। तो ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल को ब्लेंड करने के लिए आप रिबन ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर अ लिक्विड सॉलिड और सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। तो सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के लिए और सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए भी आप इस इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं। मतलब सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन के लिए भी आप इस इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं मिक्सिंग के लिए। एडवांटेज क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉलिड। ठीक है, तो ब्लेंडिंग के लिए क्या है, लार्ज सरफेस होती है आपके इस इक्विपमेंट के अंदर। ड्राई पाउडर टू बैट फेजेस। ठीक है, तो मटेरियल को हम क्या है, ड्राई पाउडर से बैट मासेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम इस इक्विपमेंट का यूज़ करके। मिक्सिंग ऑफ बल्क ड्रग केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स पाउडर। तो डिफरेंट टाइप के आपके मटेरियल जैसे होते हैं, बल्क ड्रग केमिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स पाउडर होते हैं, तो उनको ब्लेंड करने के लिए भी हम इस इक्विपमेंट का यूज़ कर सकते हैं। हेड रूम रिक्वायर इज़ लेस। और इस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा सरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम स्पेस में भी हम इस इक्विपमेंट को हम सेटअप कर सकते हैं। रिबन ब्लेंडर कैन बी डिज़ाइन टू ऑपरेट बोथ बैच एंड कंटिन्यूस मोड। तो बैच प्रोसेस एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दोनों टाइप की प्रोसेस के लिए आप रिबन ब्लेंडर को यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, पुअर मिक्सचर होता है ये। बिकम द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स टू डायमेंशनल। इसमें पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा 2 डायमेंशन में होगा। कहाँ से, आपके एंड पॉइंट से सेंटर और सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो ये मटेरियल क्या है, आपके मटेरियल का मूवमेंट 2 डायमेंशनल है, यहाँ 3 डायमेंशनल मूवमेंट नहीं होगा मटेरियल का। शेयरिंग एक्शन इज़ लेस देन द प्लेनेटरी मिक्सचर। और जो आपके अदर मिक्सचर होते हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में यहाँ पे शेयरिंग एक्शन बहुत कम होता है आपके रिबन ब्लेंडर के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो रिबन ब्लेंडर यूज़ करते हैं, उनके रिबन टाइप के जो ब्लेड्स होते हैं, उनसे उनमें ही सिर्फ उनके थ्रू ही मटेरियल में शेयरिंग एक्शन प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, जिस वजह से क्या है, मटेरियल ब्लेड्स की हेल्प से ही मिक्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, शेयरिंग एक्शन बहुत कम होता है आपके इक्विपमेंट में कंपेयर टू अदर मिक्सचर। ठीक, तो इस वीडियो में हमने ये कवर किया है रिबन ब्लेंडर वाला पोर्शन। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।